Hello students, welcome in this video, and this video is for class 12th RBSc, and we start the rest of the chapter, the drought. Okay, तारक रत्ना softened a little. तारक रत्ना जो पृष्ठ था वो थोड़ा सा नरम हुआ, but you can at least tie him in the shed somewhere and give him a bundle of straw or to munch. लेकिन तुम कम से कम उसको कहीं छाया में ही बांध सकते हो, या उसको जुगाली करने के लिए यानी कि भूसा चरने के लिए भूसे के एक या दो गट्ठर उसको दे सकते हो. हैज़ंट योर डॉटर कुक्ड राइस? क्या तुम्हारी बेटी ने चावल नहीं बनाए? वाई नॉट गिव हिम ए टब ऑफ बॉइल्ड राइस वाटर, लेट हिम ड्रिंक इट. तुम ऐसा करो, एक टब जो है वो उबले हुए चावलों का उसे दे दो, और उसे तुम पीने के लिए पानी भी क्यों नहीं दे देते? ठीक है, पानी भी दे दें. गफूर मेड नो रिप्लाई. गफूर ने कोई जवाब नहीं दिया. ही लुक्ड हेल्पलेसली एट तारक रत्ना एंड डीप साई एस्केप्ड हिम. और वह होपलेस होते हुए उसकी ओर देखता रहा, और एक गहरी आहा ने उसे बचा लिया. I see you haven't even got that much. मैं इस बात के लिए समझता हूँ कि तेरे पास उतना भी नहीं है. What have you done with your share straw? तूने यानी कि अपने हिस्से के भूसे का क्या किया है? I suppose you have gone and sold it to satisfy your belly. मुझे लगता है कि तू बाजार गया होगा और तूने अपने पेट की आग बुझाने के लिए, पेट की भूख को शांत करने के लिए उसे बेच दिया होगा. नॉट सेव्ड इवन वन बंडल फॉर द बुल, आई लो कैलस यू आर. बैल के लिए एक बंडल भी तूने नहीं बचाया, तू भी कितना निर्दयी है. एट दिस क्रूल एक्विजिशन गफूर seemed to lose power of speech. और इस अपराध को सुनकर, इस आरोप को सुनकर ऐसा लगा कि गफूर के बोलने की शक्ति चली गई. दिस ईयर आई वाज टू हैव रिसीव्ड माई शेयर ऑफ स्ट्रॉ. और एक क्षण की यानी कि इस साल मुझे अपने हिस्से का जो भूसा था वो नहीं मिला. सेड गफूर स्लोली आफ्टर ए मोमेंट ऑफ हेजिटेशन. थोड़ी हिचकिचाहट के बाद गफूर ने धीरे से जवाब दिया. बट द मास्टर केप्ट इट ऑल ऑन अकाउंट ऑफ माई लास्ट ईयर्स रेंट. और स्वामी ने पिछले साल के मेरे लगान के बदले उस सभी को रख लिया. सर, यू आर लॉर्ड मास्टर, एंड मास्टर आई इम्प्लोर्ड फॉलिंग एट हिज फीट. मान्यवर, आप तो हमारे स्वामी हो, मालिक हो. मैंने उनके पैरों पर गिरते हुए प्रार्थना की. When am I to go if I leave your domain? यदि मैं आपके राज्य को छोड़ दूं तो मैं कहाँ जाऊंगा? Let me have at least a little straw. कम से कम थोड़ा सा भूसा तो मेरे पास रहने दो. There is no straw on my roof, and we have only one hut in which two father and daughter live. और तो लिव, मेरी छत पर, मेरी छत के ऊपर यानी कि देयर इज़ नो स्ट्रॉ ऑन माई रूफ. मेरी छत पर कोई भूसा नहीं है, कोई चारा नहीं है, और हमारे पास केवल एक ही झोपड़ी है जिसमें हम दो पिता और पुत्री रहते हैं. वी विल पैच द रूफ विद द पाम लीव्स एंड मैनेज दिस रेनी वेदर. और हम छत को ताड़ के पेड़ की पत्तियों से क्या कर लेंगे? छावन कर लेंगे. और समहाउ, बट वॉट विल हैपन टू आवर महेश विदाउट फूड? और बिना चारे के हमारे महेश, यानी बैल का नाम है, हमारे महेश का क्या होगा? Indeed,
सो यू आर फॉन्ड इनफ ऑफ महेश, दिस इज ए जॉक। वास्तव में तुम अपने महेश की कितनी चिंता करते हो, ये भी एक मजाक है। बट हिज सार्काज्म डिड नॉट रीच गफूर, लेकिन उसका यह ताना गफूर तक नहीं पहुंचा। बट द मास्टर टुक नो पिटी ऑन मी, लेकिन जमींदार ने मेरे ऊपर कोई दया नहीं की। ही वेंट ऑन, वह कहता गया। ही गेव मी पेडी टू लास्ट ओनली 2 months, उन्होंने मुझे केवल 2 महीने के उपयोग के लायक ही धान दिया था। माई शेयर ऑफ स्ट्रॉ वॉज एडेड टू हिज ऑन स्टॉक, महेश डिड नॉट हैवंट इवन ए विस्प ऑफ इट, मेरे हिस्से का भूसा उनके श्वम के भंडार में मिला दिया गया, महेश को तो उसका एक छोटा गट्ठर भी नहीं मिला। वेल डोंट यू ऑव हिम मनी, तो क्या तुम्हारे रुपये का कोई कर्जदार नहीं है? सैड तारक रत्ना अनमूव्ड, तारक रत्ना ने बिना हिले डुले कहा। वाई शुड नॉट यू हैव टू पे, तुम रुपये क्यों नहीं चुकाओगे? डू यू एक्सपेक्ट द लैंडलॉर्ड टू सपोर्ट यू, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जमींदार तेरा खर्चा चलाएगा? बट वॉट एम आई टू पे हिम विद, लेकिन मैं उन्हें क्या देकर चुकाऊंगा? वी टिल 4 बीघाज ऑफ लैंड फॉर हिम, मैं उनके लिए 4 बीघा खेत जो है हम उनके लिए जोतते हैं। बट द पेड़ी हैज़ ड्राइड अप इन द फील्ड ड्यूरिंग द ड्रॉट्स इन द लास्ट 2 years, और पिछले 2 वर्षों से सूखे के समय में खेतों में धान सूख गया। माई डॉटर एंड आई हैव नॉट इवन इनफ टू ईट, मेरी बेटी और मेरे खाने के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं है। लुक एट द हट, आप झोपड़ी की तरफ देखो। वैन इट रेन्स, जब बारिश होती है। आई स्पेंड द नाइट विद माई डॉटर हडल्ड इन वन कॉर्नर, वी कैन नॉट इवन स्ट्रेच आवर लेग्स, मैं अपनी बेटी के साथ उस एक कोने में सिमटे रहकर अपनी रात बिताता हूँ। मैं जो है हम अपनी टांगे भी नहीं फैला सकते। लुक एट महेश, महेश की तरफ देखो। यू कैन काउंट हिज रिब्स, आप उसकी पसलियाँ भी गिन सकते हो। डू लैंड मी ए बिट ऑफ हे फॉर हिम सो दैट ही कैन हैव समथिंग टू ईट फॉर ए डे और 2, और महेश के लिए मुझे थोड़ी सी सूखी घास उधार दे दो ताकि 1 या 2 दिन कुछ खाने को मिल सके। एंड गफूर सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड एट द तारक रत्ना's feet, और ऐसा कहते ही गफूर तारक रत्न के पैरों में जमीन पर गिर पड़ा। नो 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 मूव असाइड, नहीं नहीं एक तरफ हट जाओ। ले मी गो होम, इट्स गेटिंग लेट, मुझे घर जाने दो, मुझे बहुत देर हो चुकी है। तारक रत्ना मेड ए मोमेंट एज दो टू डिपार्ट स्माइलिंग, और तारक रत्ना जो था कुछ वो जाने की सोच रहा हो और वहाँ से जा रहा हो, मुस्कुराते हुए उसने कहा, गुड गॉड, भगवान, यानी कि कह रहा है, याद कर रहा है। ही सीम्स टू ब्रांडिश हिज हॉर्न्स एट मी, वह तो अपने सींग मेरी तरफ ही घुमा रहा था। विल ही हर्ट, क्या वह मुझे सींग मार देगा? ही क्राउड आउट विद फ्राइट एंड एंगर, स्टेपिंग हरिडली बैक फ्रॉम द बुल, तेजी से बैल की तरफ वापस कदम बढ़ाते हुए वह डर और क्रोध में चिल्लाया। गफूर स्टैगर्ड टू हिज फीट, गफूर अपने पैरों से लड़खड़ा गया। ही वांट्स टू ईट ए हैंडफुल, वह तो केवल एक मुट्ठी भर खाना चाहता है। ही सैड, उसने कहा, इंडिकेटिंग वेट बंडल ऑफ राइस एंड फ्रूट इन तारक रत्ना's हैंड, उसने तारक रत्ना के हाथ में चावल और फलों की जो भीगी गठरी थी उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, वांट्स टू ईट इंडीड, वास्तव में तुम्हें खाने के लिए चाहिए। लाइक मास्टर लाइक एनिमल, जैसा मालिक वैसा जानवर। हैजंट इवन ए बिट ऑफ स्ट्रॉ टू ईट एंड मस्ट हैव राइस एंड फ्रूट, खाने को तो भूसे का एक तिनका भी नहीं है और चावल और फल चाहिए। टेक हिम अवे एंड टाई हिम समवेयर एल्स,
इसे दूर ले जाओ और कहीं और ले जाकर बांध दो। वाट हॉर्न्स, कितने पैने सींग है। ही विल गॉर समबडी टू डेथ वन ऑफ दीज डेज, वह तो इन्हीं दिनों किसी दिन किसी को घायल कर उसका गाढ़ा खून निकाल कर उसे मार ही देगा। एडिंग अवे द प्रिस्ट मेड ए क्विक एग्जिट, और किनारा करते हुए जो पुरोहित था, तारक रत्ना था, वो तेजी से बाहर निकलने लगा, वहां से जाने की सोचने लगा। लुकिंग अवे फ्रॉम हिम, और उससे हटकर देखते हुए, दूर देखते हुए, गफूर साइलेंटली वॉच्ड महेश, गफूर ने चुपचाप महेश को देखा। Whose two deep brown eyes were full of pain and hunger, जिसकी दो गहरी भूखी आंखें दर्द तथा भूख से भरी हुई थी। Did not even give a handful, एक मुट्ठी भर भी अनाज नहीं दिया। He muttered, वह बुदबुदाया। Patting the bull's neck and back, अपने बैल की गर्दन और पीठ पर थपथपाया। यू आर माई सन महेश, और उसने कहा, महेश तुम मेरे पुत्र हो। ही विस्पर्ड टू हिम, वह उसके कान में धीमे से फुसफुसाया। यू हैव ग्रोन ओल्ड एंड सर्व्ड अस फॉर 8 years, तुम बूढ़े हो गए हो और तुमने हमारी 8 साल तक सेवा की। आई कांट इवन गिव यू इनफ टू ईट, और मैं तुम्हें पर्याप्त खाने को भी नहीं दे सका। बट यू नो हाउ मच आई लव यू, डोंट यू, किंतु तुम जानते ही हो कि मैं तुम्हें कितना प्रेम करता हूँ, क्या तुम इस बात को नहीं जानते। महेश ओनली स्ट्रेच्ड आउट हिज नेक एंड क्लोज्ड हिज आइज विद प्लेजर, महेश ने अपनी गर्दन को फैलाया, आगे बढ़ाया, और उसने अपनी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी आंखें बंद कर ली। टेल मी, वेंट ऑन गफूर, गफूर कहता गया, मुझे बताओ। हाउ कैन कीप यू अलाइव इन दिस ड्रेडफुल ईयर, तुम इस भयानक सूखे की साल में किस प्रकार मैं तुम्हें जीवित रख सकता हूँ। इफ़ आई लेट यू लूज, यदि मैं तुम्हें खुला छोड़ दूँ, यू विल स्टार्ट ईटिंग अदर पीपल्स पेडी और मंचिंग देयर बनाना लीव्स, तो तुम दूसरे लोगों की धान को खाना शुरू कर दोगे और उनके केले के पत्तों को खाकर जुगाली करना चालू कर दोगे। वॉट कैन आई डू विद यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। यू हैव नो स्ट्रेंथ लेफ्ट इन योर बॉडी, नो बडी वांट्स यू, तुम्हारे शरीर में कोई ताकत शेष नहीं रही, तुमको कोई नहीं चाहता। दे आस्क मी टू सेल यू एट द कैटल मार्केट, और वो मुझसे कहते हैं कि मैं तुम्हें जो कैटल मार्केट है वहाँ जाकर बेच दूँ। एट द वेरी आइडिया हिज आइज फिल्ड विद टीयर्स अगेन, इसकी बात पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वाइपिंग हिज टीयर्स ऑन द बैक ऑफ हिज हैंड एंड लुक्ड दिस वे एंड दैट, और इसी बात पर, यानी कि उसने उसके हाथ के पीछे के हिस्से से अपने आंसुओं को पोंछते हुए, इधर उधर देखते हुए, he faced a teeny bundle of disclosed colored old straw from behind the hut, झोपड़ी के पीछे के एक बदरंग यानी कि बिना रंग का पुराने भूसे का एक छोटे से गुच्छे को ले आया। Eat it quickly, इसे खा लो। My child, otherwise, मेरे बच्चे, अन्यथा। He said softly, placing it before महेश, और उसने महेश के सामने रखते हुए बड़ी प्रसन्नता से, कोमलता से कहा, मेरे बच्चे, इसे जल्दी खा लो वरना। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, एंड rest of the chapter I will teach you in the next video. This is a long chapter, and we will have to invest a more little time for this chapter, and you are to revise this chapter again and again, and read rest of the chapter that I have taught you already, the chapter first, the chapter second, and the chapter third.
Okay, student. So we will meet in the next video. So thanks.